बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट सम टूल्स, क्योंकि हम देखिए हमेशा चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, फास्टर हो और इजी हो। तो बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट machines, functions and uses of machine, some general terms related to machine and kinds of lever, first class lever, second class lever and third class lever. तो बच्चों, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक्स, एट फर्स्ट वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन, पेंसिल और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। देखिए, मशीन क्या है? इट इज डिवाइस विच मेक्स आवर जॉब इजियर, फास्टर एंड कन्वीनियंट। ओके, फंक्शंस ऑफ सिंपल मशीन। फर्स्ट फंक्शन इज as a speed multiplier, means to obtain gain in speed. ठीक है? Example, a pair of scissors used to cut a piece of cloth. देखते नहीं है, कपड़ा तेजी से कट जाता है जब हम सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो as a force multiplier, means to obtain gain in applied force. जैसे मान लीजिए व्हील बैरो है, that is used to carry a load from one place to अनदर प्लेस। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंगो कटर यूज टू कट अनराइपन मैंगो, कच्चे आम को काटने के लिए जो हम लोग मैंगो कटर इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फोर्स मल्टीप्लायर का। थर्ड जो आपका फंक्शन है सिंपल मशीन का, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। देखे होंगे ना, कुएं पे एक फिक्स पुली लगा रहता है और उसकी सहायता से हम लोग पानी को खींचते हैं, और उस केस में हम लोग एफर्ट किधर लगाते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हम लोग अपना वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एफर्ट। नेक्स्ट आपका बच्चे जो फंक्शन है सिंपल मशीन का, टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। अ फोर्स अप्लाइड at the pedal of a bicycle to drive the rear wheel with the help of chain passing over toothed wheel। ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात है, अक्सर आप साइकिलिंग करते होंगे, देखते होंगे कि आप पैडल पे फोर्स लगाते हैं तो पिछला चक्का भी घूमता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम जनरल टर्म्स, वी कैन से चिल्ड्रन, और टेक्निकल टर्म्स। ओके, एंड फर्स्ट इज द लोड। द रेजिस्टिव फोर्स to be overcome by the machine is called load, and it is denoted by capital L, and its unit will be Newton. Okay, then effort, the force applied on the machine to overcome load is called effort. It is denoted by capital E. तो लोड के जैसे एफर्ट भी क्या है? फोर्स है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। एंड नेक्स्ट जनरल टर्म, मैकेनिकल एडवांटेज, that is denoted by m dot a, and it is defined as the ratio of load and effort. Since it is a ratio of two similar quantity, that's why mechanical advantage has no unit, and it is also a dimensionless quantity. Okay, velocity ratio denoted by v dot r, and it is expressed as the ratio of velocity of effort and velocity of load, and also it is expressed in terms of the ratio of displacement of effort and displacement of load. Just like mechanical advantage, velocity ratio also will have no unit. Why? Because it is the ratio of two similar quantity. It is also a pure ratio, just like mechanical advantage. अब देखिए, वर्क इनपुट, वर्क डन बाय द एफर्ट। तो देखिए, चाहे आपका वर्क इनपुट हो या वर्क आउटपुट हो, वर्क लगा है ना, तो वर्क डन बराबर क्या जानते थे हम लोग? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे एफर्ट लग रही है और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? वर्क डन होगा। सेम कंसेप्ट लगाया गया है, वर्क इनपुट, वर्क डन बाय द एफर्ट, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। वर्क आउटपुट डिनोटेड बाय W output equals to L, stands for load into displacement of load। और जनरल टर्म आपका नेक्स्ट जो है एफिशिएंसी बच्चों, that is denoted by eta, it is a symbol
Eta is the symbol for efficiency, and efficiency of a machine can be expressed by two ways. First way is the ratio of work output and work input, and also it is expressed as the ratio of mechanical advantage and velocity ratio. Okay children, and also efficiency has no unit. Okay, it can be expressed either as a number or percentage. Okay children, ये टर्म्स हमें उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब क्या करिए, वीडियो पॉज करके इसको ब्यूटीफुल राइटिंग में नोट डाउन करिए. तो बच्चों, आफ्टर डिस्कसिंग functions and uses of machine general term, now we will discuss about principle of machine. तो देखिए, for an ideal machine work input is equal to work output. अगर आपको मान लीजिए इनपुट एनर्जी निकालना है तो क्या करिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट. In a just similar manner, suppose we have to calculate output energy, then magnitude of the load into displacement of the point of application of load. ये आपका फार्मूला है इनपुट एनर्जी निकालने के लिए और आउटपुट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए. नाउ चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी. क्या रीजन है लॉस ऑफ एनर्जी का? तो देखिए, फर्स्ट रीजन क्या है, द डिफरेंट पार्ट्स इन द मशीन आर नॉट परफेक्टली रिजिड. Second reason, the string, if any, used in the machine are not perfectly elastic. And third reason for loss of energy is the moving parts of the machine are neither weightless nor frictionless, we can say, or smooth. अब देखिए बच्चों, during the working of a machine, the prominent loss of energy is the heating loss. जब भी मशीन वर्किंग में होती है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, due to overcome the force of friction between the moving parts. अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे थ्योरेटिकली भी. रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी. और इस रिलेशन का एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो का डिफिनीशन की हेल्प लेंगे और साथ साथ एफिशिएंसी का भी. तो देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट. सपोज दिस इज फर्स्ट रिलेशन. वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. सेकंड रिलेशन, वर्क इनपुट एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. थर्ड इक्वेशन, वर्क आउटपुट लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. फोर्थ रिलेशन. अब देखिए, एफिशिएंसी के लिए क्या डिफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट. तो 3 और 4 का यूज कर लीजिए, L इंटू डी एल अपॉन ई इंटू डी यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ. नाउ दिस कैन बी रीअरेंज एज L upon E in numerator and D upon DL in denominator. For L upon E we will write mechanical advantage, for D upon DL we will write velocity ratio using first and second. Okay, in this way children, we are getting mechanical advantage equals to velocity ratio into efficiency. और एक बात बच्चों, इस रिलेशनशिप में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, efficiency has been expressed either in terms of work output and work input, and also in terms of the ratio of mechanical advantage and velocity ratio. Now children, we will discuss about difference between ideal machine and actual machine. ये कॉलम बना लिया गया है, एक तरफ आइडियल मशीन, दूसरी तरफ एक्चुअल मशीन. फर्स्ट डिफरेंस, वर्क आउटपुट इक्वल टू वर्क इनपुट. वर्क आउटपुट लेस देन वर्क इनपुट. एफिशिएंसी 1 we can say or 100%. And for actual machine, efficiency will be always less than 1 of, we can say, or less than 100%. Mechanical advantage equals to velocity ratio. किसके लिए? Ideal machine के लिए. And for actual machine, mechanical advantage will be always less than velocity ratio. और एक बात बच्चों, fourth difference, it does not found in real practice. Actual machine, it is only found in real practice. Real practice में देखिए,
आइडियल मशीन हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट कौन करेगा? एक्चुअल मशीन ही करेगा, क्योंकि हमेशा बिकॉज ऑलवेज देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करिए, आप ब्यूटीफुल राइटिंग में इसको नोट्स बनाइए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, तब तक मैं अरेंज करता हूं। तो बच्चों, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, लीवर्स से रिलेटेड सारी कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीवर क्या है। इट इज ए रिजिड स्ट्रेट और बेंड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस। बच्चों, लीवर का जो स्पेलिंग है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लीवर की जो स्पेलिंग होगी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, LEVER होगा, LIVER नहीं होगा, क्योंकि अगर आप LIVER बोलते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट, फल्क्रम। इट इज अ पॉइंट थ्रू विच द एक्सिस पासेस टू टर्न ए बॉडी। अब हम लोग बच्चों ये बात करेंगे कि लीवर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वी नो दैट क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए, यहाँ पर एक लीवर है, बीच में यहाँ पे फल्क्रम है, कहीं भी इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड। लोड की टेंडेंसी क्या होगी? टू रोटेट द लीवर क्लॉकवाइज। एफर्ट की क्या होगी? टू रोटेट द लीवर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू लोड L इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू एफर्ट E। तो देखिए, मोमेंट निकालने का क्या फार्मूला है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो यहां से देखिए, F के अबाउट ये लीवर टर्न कर रहा है। तो अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू लोड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड चाहिए, और क्या चाहिए? लोड आर्म चाहिए। तो आपका ये देखिए BF हो गया, L इंटू BF। उसी टाइप से बच्चों, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं ड्यू टू एफर्ट, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, AF E इंटू AF हो गया। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? अगर आप एफर्ट को लेफ्ट हैंड साइड लाइए और BF को राइट हैंड साइड लाइए, तो देखिए L अपॉन E दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब देखिए बच्चों, दिस रिलेशन वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ लीवर। अब यहां से देखिए कई सारे कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या? इफ एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म, then mechanical advantage will be greater than 1, and if effort arm equals to load arm, then in that case mechanical advantage will be equal to 1। और बच्चों देखिए, if effort arm less than load arm, then in that case mechanical advantage will be less than 1। तो बच्चों एक बात ध्यान देना है, if mechanical advantage greater than 1, then in that case levers acts as a force multiplier, and if mechanical advantage less than 1, then in that case levers act as the speed multiplier। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ लीवर। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम, all levers can be classified into 3 categories: lever of first kind, lever of second kind, lever of third kind। तो देखिए, lever of first kind, in this class of lever, फल्क्रम इन बिटवीन होगा एफर्ट और लोड के। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, तो मैं एक एक एग्जाम्पल लिया हूं कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो देखिए, फॉर सीसॉ मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू 1। सीसॉ के केस में बच्चों, फल्क्रम जो होगी जस्ट इन द मिडिल होगी एफर्ट और लोड के। अ पेयर ऑफ सीजर्स, देखिए इसमें क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है। पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड के लिए। आपने टेलर को देखा होगा किस तरीके से वो कपड़े को काट डालता है, या तो आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, क्लॉथ शॉप पे कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीयर्स यूज टू कट मेटल शीट। तो जहां भी देखिए शीट से जो भी ड्रम्स बनाए जाते हैं, तो वहां पे एक सीयर्स इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े शीट को काटने के लिए। ठीक है, तो इस केस में सीयर्स कैसा इस्तेमाल हो रहा है?
A mechanical advantage greater than 1. It means as a force multiplier. ठीक है, तो देखिए लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड एक ऐसा है जिसमें कि आपको तीनों एग्जांपल मिलेंगे। ठीक है, वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी मिलेगा, ग्रेटर देन 1 भी मिलेगा और लेस देन 1 भी मिलेगा। ठीक है, और एक देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड शीयर्स। ठीक है, ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लीवर ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें क्या है बच्चों, लोड इन बिटवीन होगा, किसके, फल्क्रम और एफर्ट के। ओके, इसका एग्जांपल नट क्रैकर है, लेमन स्क्वीजर है, बॉटल ओपनर है, व्हील बैरो है। ठीक है, अब देखिए लीवर ऑफ थर्ड काइंड, तो इसमें एफर्ट जो होगी इन बिटवीन होगी फल्क्रम और लोड के। हाँ, एक बात और बच्चों, फॉर द लीवर ऑफ सेकेंड काइंड मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और लीवर ऑफ सेकेंड काइंड के जितने भी होंगे लीवर्स वे सभी एज ए फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल होते हैं, और लीवर ऑफ थर्ड काइंड के जितने भी होंगे लीवर दैट आर यूज्ड एज द स्पीड मल्टीप्लायर। ये ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल देख लीजिए, अ नाइफ यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डेली आप देखते होंगे किचन में सब्जी काटते हुए जो भी खाना बनाते होंगे। अब देखिए फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने के लिए जो रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो मछली एक किनारे लोड का काम करता है, बीच में एफर्ट लगाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और कहीं हाथ में यहाँ पे हथेली के पास जो है आपका फल्क्रम सिचुएटेड होता है, जो कि रॉड का दूसरा एंड टिका रहता है। अब देखिए शॉर्ट हैंडल ओर, देखिए बोटिंग रेस में जितने भी पेरीफेरी के किनारे, बोट के पेरीफेरी के किनारे जितने भी लोग पर्सन्स बैठे रहते हैं, वे सभी के हैंड में शॉर्ट हैंडल ओर रहता है। ठीक है, तो उस केस में जो शॉर्ट हैंडल ओर है दैट इज बिहेव लाइक द क्लास लीवर ऑफ थर्ड क्लास। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर लॉन्ग हैंडल ओर इस्तेमाल करेंगे बोट को रो करने के लिए तो आपका फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जैसे नोडिंग एक्शन, ये देखिए यहाँ पे आगे ये जहाँ चिन्ह है ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ देखिए ये पोर्शन में आपका एफर्ट लगेगा, और यहाँ स्पाइनल जहाँ पे ज्वाइंट है दैट इज द फल्क्रम। ये नोडिंग एक्शन हो गया आपका फर्स्ट क्लास का लीवर, मैं भी समझा रहा था। अब देखिए रेजिंग ऑफ आवर वेट ऑन टोज, अपनी पूरी वजन का अपने टो पे आप उठा लीजिए ऐसे। तो ठीक है, तो इस केस में जो आपका एग्जाम्पल जो बनेगा रेजिंग ऑफ आवर वेट ऑन टोज दैट विल बिलोंग्स टू द लीवर ऑफ सेकेंड क्लास। अब देखिए फोर आर्म यूज टू लिफ्ट अ लोड, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे ये लोड है आपका, यहाँ पे एल्बो पॉइंट जो आपका फल्क्रम, और इधर आपका एफर्ट रहेगा। तो ये आपका लीवर ऑफ थर्ड क्लास हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हैं ना, अब बता सकते हैं किस क्लास का है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये फल्क्रम, और यहाँ पे किस चीज को आप पकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए ये आपका लोड, ये फल्क्रम, और यहाँ देखिए ये एफर्ट लग रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पेयर ऑफ लीवर्स लग रहा है, कैसे, एक देखिए यहाँ पे एक बेंट रॉड है ऐसे, एक दूसरी है ऐसे, जब आप पकड़ेंगे दोनों तरफ से तभी ये वर्क हो पाएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए एफर्ट इधर से भी लगेगा और ऊपर से भी लगेगा डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से लोड भी जब हम दिखाएंगे तो इधर से भी दिखाएंगे और इधर से भी दिखाएंगे, लेकिन ये फल्क्रम की पोजीशन होगी। ओके बच्चों, तो बच्चों हमें उम्मीद है कि लीवर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मशीन के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम, सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।